गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज एक बार फिर से मेरी यानी अनु के साथ 9 दिसंबर 2020 में। और आज हम शुरू करेंगे अपनी वर्कशीट नंबर 128 जो कि 4th क्लास के बच्चों के लिए है। इसका टाइटल है पंक्चुएशन मार्क्स, यानी कि आज हम पंक्चुएशन के बारे में सीखेंगे जिसको सिखाया जाएगा डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली के द्वारा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों, किसी भी वर्कशीट को शुरू करने से पहले हमेशा मैं आपको याद दिलाती हूँ कि आपको बच्चे का नाम, क्लास एंड सेक्शन, क्लास टीचर का नाम प्लस डेट, ये सारी चीज़ें ज़रूर लिखनी है। इसी के साथ ही आपको मेंशन करना है अपना सब्जेक्ट के साथ लेसन का नाम और टाइटल। टाइटल क्या है? टाइटल है यूज़ ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स। तो चलिए पंक्चुएशन मार्क्स क्या होते हैं एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यह सेंटेंस आपको नीचे दिया गया है, I like cooking pets and kids. I like cooking pets and kids. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मुझे कुकिंग करना अच्छा लगता है। और क्या कुक करना अच्छा लगता है? पेट्स और किड्स को, यानी जानवर, पेट और किड्स, इन दोनों को पकाना मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, एक सेंटेंस ये बोल रहा है बिना कोमा के। दूसरा सेंटेंस है कोमा के साथ, I like cooking pets and kids. दूसरे वाले सेंटेंस का क्या मतलब है? इस सेंटेंस का मतलब है कि मुझे कुकिंग करना पसंद है, मुझे पेट्स पसंद है और मुझे बच्चे भी पसंद है। तो यहाँ आपने देखा जादू। किस चीज़ का जादू? जादू है कोमा का। किसका? कोमा का। एक कोमा पूरा का पूरा सेंटेंस बदल सकता है। पहले सेंटेंस में बिना कोमे के सब कुछ लिखा गया है, आई लाइक कुकिंग पेट्स एंड किड्स। इसका मतलब है कि मुझे पेट्स और किड्स को पकाना अच्छा लगता है। दूसरे सेंटेंस में कोमा इस्तेमाल किया है, आई लाइक कुकिंग पेट्स एंड किड्स। तो दूसरे सेंटेंस में यह है कि मुझे कुकिंग करना पसंद है, पेट्स पसंद है और मुझे बच्चे भी पसंद है। तो यही है पंक्चुएशन मार्क्स का जादू। एक कोमा पूरा का पूरा सेंटेंस बदल सकता है। इसी तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि पंक्चुएशन मार्क्स वो मार्क्स होते हैं, वो सिंबल्स होते हैं, साइंस होते हैं जिनका इस्तेमाल होता है सेंटेंस में, फ्रेजेस में। और क्यों? क्योंकि मीनिंग को हम क्लियर कर सके। तो पंक्चुएशन मार्क्स क्या होते हैं? पंक्चुएशन मार्क्स ऐसे सिंबल होते हैं, ऐसे साइन होते हैं जिनका सेंटेंस में या फ्रेजेस में इस्तेमाल होता है जिससे कि पूरे के पूरे सेंटेंस का मतलब ही चेंज हो जाए, है ना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ही आपने देख लिया होगा, आई लाइक कुकिंग पेट्स एंड किड्स, और दूसरा सेंटेंस आई लाइक कुकिंग पेट्स एंड किड्स। कितना फर्क है एक कोमा की वजह से ही। तो पंक्चुएशन मार्क्स कई तरीके के होते हैं। तो पहला है फुल स्टॉप। ये क्या है कि फुल स्टॉप एक डॉट होता है जो सेंटेंस के एंड में लगाया जाता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते होगे, यह है फुल स्टॉप। इट इज यूज्ड एज द एंड ऑफ ईच सिंपल सेंटेंस। ठीक है, कोई भी सिंपल सेंटेंस होगा उसके एंड में फुल स्टॉप का इस्तेमाल होता है। जैसे रुचि लाइक्स टू रीड बुक्स, सिंपल सेंटेंस है, हम किसी के बारे में बता रहे हैं। जैसे ही इज ईटिंग फूड, है ना, तो रुचि लाइक्स टू ईट बुक्स, तो इसलिए इनमें क्या लग गया? फुल स्टॉप। नेक्स्ट है क्वेश्चन मार्क। जब हम किसी से सवाल पूछते हैं, ठीक है, इंग्लिश में जब किसी से सवाल पूछा जाता है तो उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। हिंदी में भी ऐसा ही होता है। When is your birthday? फॉर एग्जाम्पल ये है आपका जन्मदिन कब आता है, When is your birthday? तो जब हम किसी से सवाल पूछते हैं तो हम क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करते हैं। लास्टली कोमा। कोमा क्या है कि सेंटेंस को टुकड़े करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जिससे कि किसी भी सेंटेंस का मीनिंग जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, इट इज यूज्ड टू सेपरेट 3 or more टाइम्स इन अ लिस्ट। फॉर एग्जाम्पल आई लाइक टू प्ले, ईट, डांस एंड रीड। तो एक सेंटेंस में कितनी बार भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। जितने ज़्यादा आप ऑप्शन देंगे उतनी बार आप कोमे का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है कि मुझे खेलना पसंद है, खाना पसंद है, डांस करना पसंद है और रीडिंग भी पसंद है। अगर इसमें और कुछ लिस्ट में होता आगे तो और कोमा लग जाते। तो कोमा एक सेंटेंस में कई बार लगाया जा सकता है। और दूसरी बात यह है कि कोमे का इस्तेमाल सेंटेंस के मतलब को अच्छे से क्लियर करने के लिए किया जाता है। तो हमारे आज के 3 ही पंक्चुएशन मार्क्स हैं। पहला है फुल स्टॉप। सेंटेंस जो सिंपल सेंटेंस होता है, किसी के भी बारे में नॉर्मली बात करने के लिए जब हम ऐसा करते हैं तो सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप लगाते हैं।
दूसरा है क्वेश्चन मार्क। जब किसी से सवाल पूछा जाता है तो हम क्वेश्चन मार्क पुट करते हैं, है ना। आपने अपने पेपर में भी कई बार देखा होगा, क्वेश्चन पूछा गया, उसके एंड में हमेशा क्वेश्चन मार्क होता है, ये भाई साहब, है ना। और तीसरा है कोमा। कोमा कब इस्तेमाल होता है? जब किसी भी सेंटेंस का मीनिंग क्लियर करना हो, और कोमा एक बार में, एक सेंटेंस में कई बार भी इस्तेमाल हो सकता है। सेंटेंसेस के कुछ रूल्स होते हैं। पहला रूल, सबसे सिंपल रूल, किसी भी सेंटेंस की अगर आपको स्टार्टिंग करनी है तो कैपिटल लेटर से करनी है। किससे? कैपिटल लेटर से, ठीक है, याद रखिएगा हमेशा। नेक्स्ट है पुट अ फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ अ टेलिंग सेंटेंस या स्टेटमेंट। कुछ भी अगर आप बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप नॉर्मली बात कर रहे हैं तो फिर एंड में फुल स्टॉप लगाना ज़रूरी है। आई लाइक टू प्ले, ईट, डांस एंड रीड, ये नॉर्मल सेंटेंस है, तो इसमें हमने क्या किया है, एंड में फुल स्टॉप लगा दिया। तो सिंपल सेंटेंस जब होता है तो उसमें एंड में हम फुल स्टॉप लगाते हैं, ठीक है। किसी के बारे में नॉर्मली बात करने के लिए एंड में फुल स्टॉप, लिखने के लिए। लास्ट, पुट अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ अ क्वेश्चन सेंटेंस। तो अगर आप किसी से सवाल पूछ रहे हैं लिखकर, तो सवाल के एंड में हमेशा आपको क्वेश्चन मार्क लगाना चाहिए। ये सेंटेंस के 3 रूल्स मेन आपको अभी पता होने चाहिए। लेट अस राइट द सेंटेंसेस गिवन बिलो यूजिंग सुटेबल पंक्चुएशन मार्क्स। यहाँ पे छोटा सा आपके लिए टेस्ट है। पहला, फिर ट्री, हु आर यू सर, तो इसमें कौन सा पंक्चुएशन मार्क आएगा? कोमा आएगा, या फिर फुल स्टॉप आएगा, या फिर क्वेश्चन मार्क आएगा। ये सवाल पूछ रहा है, याद रखिएगा, हु आर यू सर, तो इसके सामने कौन सा पंक्चुएशन मार्क आएगा आपको ये बताना है। फिर मैजिशियन बताता है माई नेम इज शेट्टी एंड आई एम ए मैजिशियन। इन सेंटेंसेस में गलतियां भी हैं। पहली गलती तो ये है कि सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे स्मॉल है, तो ये गलती है, इसको सही लिखना है आपको, और W जो है कैपिटल होना चाहिए। इसी तरीके से माई है तो माई में M कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। मैजिशियन अपने बारे में बता रहा है, तो बताने के बाद, यानी सिंपल सेंटेंस है, इसके एंड में क्या लगना चाहिए? कोमा, फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क, तीनों में से क्या लगना चाहिए? आप खुद सोचिए और बताइए। तीसरा सेंटेंस है कि थैंक यू फॉर गिविंग मी शेल्टर। थैंक यू फॉर गिविंग मी शेल्टर, इसमें कौन सा पंक्चुएशन मार्क लगेगा? और एक और गलती है, वो आपको खुद से पता करके यहाँ पे बतानी है, ठीक है। जाते जाते ये छोटा सा टेस्ट आप सभी के लिए है, लेकिन एक और सजेशन है पेरेंट्स के लिए कि डियर पेरेंट्स, फुल स्टॉप का अर्थ है पूर्ण विराम, अर्थात रुकना। बच्चों से चर्चा करें कि सड़क पर कौन सी ट्रैफिक लाइट रुकने का इशारा करती है। अब कोरोना वायरस से बचने के उपाय, पहला ये है कि अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोइए, मास्क पहनकर घर से बाहर निकलिए, और फिजिकल डिस्टेंसिंग यानी 6 फीट की या 2 गज की दूरी अपने और अपने साथी के बीच में हमेशा बनाए रखें। आज के लिए इतना ही, कल फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।